नमस्कार, मैं अशोक मिस क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में घमासान मचा हुआ है, जहां एक और सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर निर्वाचन विभाग के द्वारा आचार संहिता को उल्लंघन करने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ताजा मामला वाराणसी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा का है। आइए जानते हैं इस बारे में एमएलसी साहब को क्या करना है। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज क्लाउन टाइम्स की तरफ से आप आए। आपका धन्यवाद हमारी बात सुनने के लिए और हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद 10 लोगों की अनुमति दी कि 10 लोग चुनाव प्रचार कर सकते हैं, और साइकिल से हम लोग थे, 6 साइकिल से मैं था और मैं अधिवक्ता भी हूँ। और क्योंकि कचहरी में मेरा जाना आना, मेरा चैम्बर स्वयं कचहरी में है, तो कचहरी जाना आना मेरा रहता है अक्सर। तो इसमें कहीं किसी आचार संहिता को उल्लंघन का काम हम लोगों ने नहीं किया। ये है कि साइकिल चलाना सेहत के लिए भी ज़रूरी है और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए भी साइकिल बहुत ज़रूरी है, इसलिए साइकिल चलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और क्योंकि सरकार पूरी तरह डर गई है, बहुत डरी हुई सरकार है, और सरकार के साथ साथ ये जो अधिकारी हैं ये भी बहुत डर गए हैं कि सरकार में सत्ता जो परिवर्तन होने जा रहा है तो किस तरह से समाजवादियों को रोकने का काम करें। अभी मुझे जानकारी है कि 2 दिन पहले ही मैदागिन पर पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने तमिलनाडु सरकार का पुतला फूका गया, कोई रोकने नहीं आया, न उनको नोटिस जारी हुआ। उसके 1-2 दिन पहले एक विधायक थे, उन्होंने भी लंका पे 25-50 लोगों को लेके खूब झंडा फहराया, खूब नारा लगाया अपनी पार्टी का, उनको भी कोई बोलने नहीं आया, उनको कोई नोटिस जारी करने नहीं आया। कुछ दिन पहले ही अभी आप देख रहे होंगे, मैंने न्यूज़ चैनलों पे देखा, अखबारों में देखा, सोशल मीडिया पे देखा कि हमारे देश के गृह मंत्री जी भी प्रचार में निकल गए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोगों को लेके चल रहे हैं और वो खुद मास्क नहीं लगाए हैं। तो इस तरह से हमें लगता है कि सरकार डर गई है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ जो अधिवक्ता समाज हमारा आशा भरी निगाहों से देख रहा है, जो पूरा प्रदेश आज समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है, इससे सरकार डर गई है और ये डर की कार्रवाई है। एमएलसी साहब, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाजपा को सीधी टक्कर दे रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस, जो भाजपा का गढ़ है, जहां 8 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, 2022 में आप लोग यहां से कितनी सीटें जीतेंगे और आपकी चुनावी रणनीति क्या होगी? देखिए, भाजपा का गढ़ तो टूट गया हम ही लोगों के चुनाव में, जब बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही, ये जो 8 जिले हमारी कंस्टिट्यूंसी में आते हैं, इन 8 जिले के पढ़े लिखे लोगों ने, शिक्षक लोगों ने शिक्षक एमएलसी का भी चुनाव जिता दिया और ग्रेजुएट एमएलसी का भी चुनाव जिता दिया। तो उसी दिन ये बात तय हो गई कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। अब जब आम चुनाव की बात आई तो जो लोग भी हैं, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, व्यापारी, बेरोजगार, जितने लोग हैं वो सारे लोग सरकार से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, इनके जो कुकृत्य हैं उनसे परेशान हैं। तो इसीलिए आज समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। एमएलसी साहब, आप बात 8 की कर रहे हैं, पिछली बार तो आपका यहाँ से खाता भी नहीं खुला। तो एमएलसी का चुनाव अलग है और विधानसभा का चुनाव अलग है, इसमें समीकरण आपका क्या है? जहाँ पे काशी विश्वनाथ धाम के भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, धारा 370, एनआरसी, सीएए का इतना बड़ा मुद्दा और हिंदू मुस्लिम का जो इतना बड़ा चल रहा है खेल, उसमें आप खड़े कहाँ हैं? क्योंकि आप गरीबों की बात करेंगे, जिसको जनता चुनाव के जब मतदान होगा तो एक माहौल बन रहा है भाजपा को, उसका कैसे मुकाबला करेंगे और इसका स्वागत करते हैं जो काशी विश्वनाथ धाम के भव्य दिव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ है? सबसे पहले तो हम कहना चाह रहे हैं कि आज गरीब परेशान है महंगाई से। आज डीजल 100 के पास हो गया, पेट्रोल 100 के ऊपर चला गया, सिलेंडर 1000 के ऊपर चला गया। तो आज आम आदमी सरसों का तेल 200 के ऊपर है, तो महंगाई से परेशान है। आज जो गुंडा राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे लोग परेशान हैं। जो बहन बेटियां हमारे सुरक्षित नहीं थी, आज के डेट में जो बहन बेटियां हमारे सुरक्षित नहीं हैं, आज उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिएगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा पूरे अगर हिंदुस्तान में सबसे क्राइम और कहीं बढ़ा है तो उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। जहां हत्या, लूट, रेप बढ़ गया, जहां लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ गया, जहां किसानों के ऊपर गाड़ी रौंदने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके मंत्री कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बात का चुनाव होगा।
बनारस के इतने व्यापारी संगठन हैं, एक भी व्यापारी संगठन बताइए जो आपके साथ है। ये व्यापारी इतना डरा हुआ है कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि सरकार के खिलाफ सड़क पे खड़े हो जाए। वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा व्यापारी। आप यहाँ के एमएलसी हैं, आप यहाँ के 6 संगठन 7 संगठन हैं, एक भी व्यापारी संगठन का नाम बताइए जो आपके पक्ष में बयान दे रहा है। उसका कहना है कि पूरे प्रदेश से गुंडे भाग चुके। कौन गुंडा सड़क पे बता दीजिए। आपकी सरकार में जिस ढंग से गुंडागर्दी होती थी, इस सरकार में बताइए कौन गुंडा है जो सड़क पर है। एक नाम बताइए जो गुंडा सड़क पर हमारे है। सरकार में कभी गुंडागर्दी नहीं हुई, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस सरकार में गुंडागर्दी ये हो रही है कि जो 25,000 का इनामी है अपराधी, वो क्रिकेट खेलने जा रहा है तो उसका पिच वहाँ के एसपी बनाने का काम कर रहा है। जिस पर बुलडोजर नहीं चल रहा, जिस गुंडों पर हमारे मुख्तार अंसारी को क्या मानते, पहले मुख्तार अंसारी विजय मिश्रा को आप क्या मानते हैं? जिस विजय मिश्रा को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव अपनी हेलीकॉप्टर से लेके गए थे, घूम रहे हैं, खुले क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनका कप्तान पिच बनवा रहा है, उसके बारे में आप नहीं चर्चा करें? का एक भी देखिए, जिसकी बात आप कर रहे हैं उसका सीधा नाम लीजिए कि उसको भगोड़ा इसी सरकार ने घोषित किया है। घोषित किया, 25,000 का इनाम या किया, और सरकार ने नहीं किया। ये तो कोर्ट का काम है, कोर्ट ने किया है। हमारी बात समझ लीजिए, अपराधियों का नाम लेंगे तो मैं 50 अपराधी एक नाम बताइए ना, सुनिए हमें एक नाम बताइए। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि हम लोग जो समाजवादी पार्टी क्योंकि आपको उन्हीं को संरक्षण देना है, संरक्षण देना है। उन्हीं अपराधियों को, यही तो सरकार कर रही है। हम लोग तो समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के खिलाफ रही है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की है हमारी सरकार ने, और लगातार आप हम देख लीजिएगा, पिछले बार भी चुनाव में हमारे यहाँ पार्टी से किसी अपराधी को टिकट नहीं मिला। पहले राम मंदिर की बात करिए। राम मंदिर को में कार सेवकों को मरवाने का काम आपकी पार्टी ने किया था। उसके बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण योगी जी कर रहे हैं, इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो निर्माण हो रहा है ये ना मोदी सरकार करा रही है, योगी सरकार करा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ये मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, पहली चीज़ जानकारी कर लीजिए आप। दूसरी चीज़, इस सरकार ने एक काम उसमें जरूर कर लिया। ये जो मंदिर का निर्माण जब शुरू हुआ तो 2 करोड़ की ज़मीन को 18 करोड़ में 5 मिनट में बिक गई। आप इतना बड़ा भ्रष्टाचार का काम इस सरकार ने किया। इस सरकार ने राम के नाम पे लूटने का काम किया। आपकी अब सरकार जब आएगी तो मंदिर का निर्माण रुकवा देंगे आप ना? क्यों रुकवाएंगे मंदिर का निर्माण भाई? स्वागत कर रहे हैं मंदिर का। चलिए, अब विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की बात करिए, जो इतना भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया है, ये आपको स्वागत योग्य है कि नहीं? पहले तो आपको जानकारी स्पष्ट कर लीजिए, आप बनारस के पुराने पत्रकार हैं, हमें लगता है कि आपको जानकारी इस बात की होनी चाहिए, और नहीं है तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि सन 2016 में अधिग्रहण शुरू हुआ था, और जो कॉरिडोर की परिकल्पना थी, जो सोच थी, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की थी। 2016 में ही भवनों का अधिग्रहण शुरू हो गया था। इस बारे में अच्छा काम हुआ ना, इसका आप स्वागत करते हैं? एकदम स्वागत करते हैं, और अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि इस काम की शुरुआत उन्होंने की। सपने में जो कान्हा जी याद आ रहे हैं अखिलेश जी को, मतलब आप लोग भी अब हिंदू की बात, मुस्लिम की बात के साथ मंदिर मस्जिद की बात भी आप लोग कर रहे हैं ना? देखिए, उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास चाहिए जनता को। जनता न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, ईसाई, इसमें बांटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दलित क्या खाना खा रही है, कह रही है, फिर उसके बाद कह रही है हिंदू हैं तो मुस्लिम हैं, तो ये हैं तो दलित हैं। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा बांटने का काम अगर किसी ने किया तो। अगर अखिलेश जी जालीदार टोपी लगा करके, मुलायम सिंह जालीदार टोपी लगा करके वहाँ पे जाके रोजा अफ्तार करके किसी दलित के यहाँ भोजन करते थे, इसको आप गलत क्यों मानते हैं? इतने गंदे सोच के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिनको दलित के यहाँ खाना खा रहे हैं, पत्तल मंगा के, बाहर से खिचड़ी मंगा के होटल से, और उसके बाद उनको कह रहे हैं कि इनका पसीना महक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच है। और आज उत्तर प्रदेश में जो लगातार नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है, शिक्षा मित्र परेशान है, अनुदेशक परेशान है, प्रेरक परेशान है। आज वित्तविहीन के शिक्षक को मानदेय सरकार ने नहीं दिया। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे थे। पुरानी पेंशन बहाल के लिए आज आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने संकल्प लिया कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आपकी सरकार में नियुक्ति के नाम पर जितना भ्रष्टाचार हुआ जग जाहिर है, और बाकायदा जाति के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं। आपको 2-3 वीडियो में आपको कहिए तो दिखा दूं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव किस प्रकार माइनॉरिटी के लोगों की भर्ती करने की बात करते हैं, और अपने कास्ट की वो वीडियो हम लोग के पास है। देखिए कि किसको भर्ती करना, सुना दे आपको। स्लिप ऑफ टंग है भाई, स्लिप ऑफ टंग है, वो किसी के मुंह से निकल गया। अभी भर्ती की बात आप कर रहे हैं। देखिए, एक और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके मुलायम सिंह यादव हैं, उनका एक वीडियो, चूंकि ये सोशल मीडिया का युग है और इसमें लगातार हमले आप पर हो रहे हैं, और आपकी वो वीडियो निकाल कर दिखाई जा रही है सरकार के द्वारा। भाजपा जी इस चीज़ों को नकार तो नहीं सकते ना,
चूंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस चीजें बोल रहे हैं। अब यूपी विधानसभा के चुनावी घमासान में भाजपा के हिंदुत्व वाले मतों के ध्रुवीकरण को लेकर उनके आईटी सेल के द्वारा लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर सपा सरकार के नेताओं की वीडियो हथियार के रूप में वायरल की जा रही है, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की वीडियो काफी चर्चा में है। पहले गौर से सुनिए इस वीडियो में मुस्लिम भाइयों और आतंकवादियों के लिए क्या संदेश है, और फिर देखिए वाराणसी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा क्लाउन टाइम्स के सवाल पर कैसे फंस गए। कि मुसलमानों की उपेक्षा बहुत हुई, सबसे ज्यादा पिछड़ गया मुसलमान। पढ़ाई में मुसलमान, पढ़ाई में, नौकरी में। तो आपने देखा जब पुलिस भर्ती हमारे जमाने में हुई तो मैंने साफ कह दिया कि इतने % मुसलमान होना चाहिए। 14% से लेके 16% हमारे जमाने में पुलिस भर्ती हुई और 29 या 27% के लिए मुरादाबाद में हुई। बदायूं में 26% मुसलमानों की भर्ती हुई। जब हमने आदेश दिया तो अखिलेश ने भी आदेश दिया कि भाई हर थाने में 3-4 मुसलमान सिपाही होना चाहिए। क्या है कि नहीं है बताओ। आपकी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रही है, चाहे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों और चाहे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, और अगर योगी जी हिंदू की बात करते इसमें अपराध कहां तक है? आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी नहीं कह रहे। इस अच्छर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, देश में क्या हालात हैं, वास्तव में मुसलमान अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहा है, जो भी चीजें हैं उस अच्छर कमेटी की रिपोर्ट है ये। भाजपा कह रही है कि जिस भी कास्ट का गरीब होगा उसको भी आरक्षण दिया भाजपा ने, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, भाजपा ने ये काम किया। वीडियो आया है, ये वीडियो पूरा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज कि मैं आपको बता दूं कि जो सच्चर कमेटी की सिफारिशें थी वो लागू इस देश में नहीं हुई। मतदाता आपकी बात थोड़ी समझे, मतदाता को तो सीधा ये चुनाव जो बता रहा है, ये पूरा चुनाव भाजपा हिंदू मुस्लिम विकास इसी पर लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास ही नहीं किया। अखिलेश यादव से हम लोग इसी शहर में यहीं के पत्रकार हैं, यहीं के पत्रकार हम हैं कि उस दौर में एक विधायक को धरने पे बैठना पड़ा था। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। आप करंट स्टेशन उठाई, पूरी किसी भी सड़क को देखिए, सब चमचमारे से गोदौलिया देखिए, 14 इंच मोटी सड़क बनी है पूरा गोदौलिया से लेकर मैदानी तक। गोदौलिया चौराहा देख लीजिए, बीएचयू देख लीजिए, करंट स्टेशन देख लीजिए, एयरपोर्ट तक की पूरी सड़क देख लीजिए। कहाँ है आपको विकास नहीं? आपकी सरकार में कौन सा विकास हुआ था? 2014 में जब इनके विधायक आदरणीय श्यामदेव राय चौधरी जी धरने पर बैठे थे तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको बुलाया, कहा आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है और हम, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास बिजली उस समय प्रोडक्शन नहीं था, तो प्रोडक्शन का काम आप इस बात की जानकारी कर लीजिएगा। आप कभी जाके एमडी से इंटरव्यू ले लीजिएगा, मैं आपको बताऊँ, बनारस के एमडी से पूछ लीजिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, मेंटेनेंस से लेके, प्रोडक्शन से लेके सारा काम अगर कभी हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। उसके बाद इस सरकार में बजट अलॉट नहीं हुआ प्रोडक्शन के लिए, कोई नया प्लांट नहीं बना बिजली का। जो प्लांट बने थे वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बने थे। सैफई, लखनऊ, यही बिजली मिलती थी। जब योगी सरकार आई, बड़े अधिकारी आए, बोले कि भाई गोरखपुर के लिए बिजली मैं अलग से दूंगा। खुले मन से योगी जी ने कहा कि पूरे प्रदेश को उतनी ही बिजली मिलेगी जितनी हमारे यहाँ मिलेगी, और आपकी सरकार में केवल सैफई, लखनऊ, इसी का विकास को वहीं बिजली मिल रही थी। मालूम ही नहीं है। दिक्कत की बात यह है कि आपको कोई जानकारी, अब थोड़ा जानकारी कर लीजिएगा कि इन्होंने एक भी पावर प्लांट बनाया कि नहीं बनाया। जो पावर प्लांट बने हुए हैं किस सरकार में बने हैं? उस सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में 5-7 पावर प्लांट बने। एक तो हमारा अनपरा का तो उद्घाटन अखिलेश यादव जी ने किया था हमारे यहाँ पूर्वांचल में। बाकी और भी हमें लग रहा है कम से कम 7-8 पावर प्लांट का जो है समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम। जब सब काम आपने किया तो जनता ने आपको उखाड़ के क्यों फेंक दिया पिछली बार के चुनाव में? इन्होंने झूठे वादे किए, किसानों से झूठा वादा किया। एक घटना बता रहे हैं, पूरे प्रदेश के गरीबों को मुफ्त राशन, उसके बाद मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त में मकान, मुफ्त में शौचालय, सब कुछ गरीब के लिए कर रहे हैं। अमीर के लिए कौन सा काम किया इन्होंने? जो सिलेंडर ये बांट रहे हैं, उज्ज्वला का सिलेंडर, क्योंकि अब शहरों में पाइप गैस लाइन का काम शुरू होने जा रहा है तो सिलेंडर सारे बेकार हो जाएंगे, सिलेंडर यूज नहीं हो पाएंगे। तो ये सारे सिलेंडर ये गरीबों में सोच रहे हैं कि गाँवों में बांट दें तो ये सिलेंडर इनके यूज हो जाएंगे, पहली चीज। और जब यूज हो जाएंगे तो ये जो 400 का सिलेंडर था उसको 1000 में बेचने का काम कर रहे हैं। अभी आप सोच लीजिए कि जब अखिलेश यादव जी ने कहा हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे,
तो उत्तर प्रदेश में बिजली का रेट आधा हो गया उसके 2 दिन बाद से। तो आप समझिए 4.5 साल तक ये हमसे 2 गुना बिजली का रेट लेते रहे। तो आप समझिए कि सरकार तो लूटने का काम कर रही है, आम जनता को, हमारा ही पैसा हमको लूट रही है। ये राशन पे जो बात आप कह रहे हैं, राशन पे मैं आपको बता दूं कि राशन ये तो कह रहे हैं कि हम दिवाली से होली तक फ्री कर रहे हैं, उसके बाद तो नहीं देंगे। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा तो हम 5 साल फ्री देंगे राशन, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग 5 साल फ्री राशन देने का काम करेंगे। तो एमएलसी साहब, पिछली सपा सरकार में आप लोगों ने मुफ्त राशन क्यों नहीं दिया? अब योगी जी को देखकर आप भी फ्री राशन देने की बात कर रहे हैं। ये पहले क्या नहीं किया, पहले क्या किया, इसने क्या किया, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और हम लोग क्या कह रहे हैं? मुफ्त में मकान, मुफ्त में शौचालय, इस पर हमारे यहाँ भी बिल्कुल हुआ। हमारे यहाँ आपको नहीं जानकारी होगा, लोहिया आवास लोगों को मिलता तक नहीं मिलता था लोहिया आवास। समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना चली, मुफ्त में लोहिया आवास बटे। अच्छा, आपकी सरकार भ्रष्टाचार था कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं था हमारी सरकार में, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। मंत्री आपके जेल में आज तक हैं। इसी शहर के तमाम ऐसे नेता हैं जो एक मामूली घर में रहते थे, करोड़पति हो गए। भाजपा के कार्यकर्ता बताते हैं कि जो उनके विधायक थे, जो मंत्री हैं अभी हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ठीक से रहने की व्यवस्था नहीं थी, आज अरबपति हो गए, न जाने कितने होटल। एक नाम बताइए, जिससे देखिए आपके क्या सुनिए, आपके यहाँ के मंत्री कह रहे हैं, हम समझने वाले समझ जाएंगे किसकी बात कर रहे हैं, हम किसी का नाम क्यों लेने जाएं, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ। कोई एक संपत्ति, प्रॉपर्टी बताइए जिसके बारे में आप कई प्रदेशों में होटल हो गए, बड़े बड़े 5 स्टार होटल हो गए किसी के यहाँ पर। एक जगह बताइए, मैं क्लाउन टाइम्स आपसे वादा करता हूं, मैं उसको विजुअल दिखाऊंगा। आप अगर सच्चे नेता हैं, एमएलसी आप हैं, अगर ऐसी बातों में सच्चाई है तो आप हमें बताइए, मैं खुद जाऊंगा, उसको शूट करके लाऊंगा। आपके पास अगर ऐसी सूचना है तो, अगर नहीं है तो ये राजनीतिक विद्वेष से। बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड में बता दूंगा, आप जाइएगा, मैं देखता हूं। अगर आप जाएंगे तो अच्छी खुशी की बात है, आपका स्वागत है, आपको जाना चाहिए। बनारस की 8 सीटों में आप बता रहे हैं कि सब आप जीत रहे हैं, तो दक्षिणी कैसे जीतेंगे? उसका क्या आपके पास समीकरण? दक्षिणी उत्तरी कैंट कैसे जीते? देखिए कैसे जीते, क्या तो रहा हूं कि जनता आज परेशान है। 8 का आप दावा कर रहे हैं, अगर आप नहीं जीते 8 तब आप क्या कहेंगे बताइए? 8 जीतेंगे, जीतने के बाद मिलेंगे। मान ली नहीं जीते, मैं मिठाई खिलाऊंगा जीतने के बाद। 8 जीतूंगा, जीतने के बाद आपको मिठाई खिलाऊंगा यहाँ अपने बुला के। तो ये रहे एमएलसी आशुतोष सिन्हा, जिनकी लोकप्रियता और अपने कार्यशैली के चलते एमएलसी के चुनाव इस बार प्रचंड बहुमत से इन्होंने जीता है। और बनारस के सियासत की बात की जाए तो आशुतोष सिन्हा इस वक्त बनारस के 8 विधानसभाओं में जीतने का दावा कर रहे हैं। यह तो सच है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को अगर कोई सीधी टक्कर दे रहा है तो समाजवादी पार्टी ही दे रही है। अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा कितनी सीटें यहां से जीत पाती हैं। क्लाउन टाइम्स से बातचील करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।